जिला के सीमावर्ती इलाकों में जंगली क्षेत्र रहने के कारण उनका बाघों से पुराना नाता रहा है। मुंगेर में तो 156 साल पुरानी एक बाघ का कब्र है। यहाँ सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि उससे लड़कर अपनी पत्नी की जान बचाने वाले अंग्रेज की भी कब्र है। अब आप इसे सुनकर जरूर हैरान हो रहे होंगे। इससे पहले कि आप और हैरान हो जाएं, हम इससे जुड़ी कहानी सुनाते हैं आपको। कहते हैं कि बिहार में 156 साल यानी कि साल 1864 में बाघ का शिकार अंग्रेज थॉमस रॉबर्ट ने किया था। जमालपुर के गोल्फ ग्राउंड में बाघ से उनकी भिड़ंत हुई थी और बाघ से लड़ाई करते हुए उनकी मौत हो गई थी। अंग्रेज थॉमस रॉबर्ट के बाघ के साथ दो हाथ की कहानी काफी दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1862 में, जब अंग्रेजों ने जमालपुर में एशिया के सबसे पहले रेल कारखाना की स्थापना की। ईस्ट इंडिया रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप के रूप में इसकी स्थापना हुई। थॉमस रेल कारखाना की शुरुआती कर्मियों में से थे। वे यहाँ फॉरमैन थे। 13 जून 1864 के दिन थॉमस रॉबर्ट अपनी पत्नी एलिजा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बताया जाता है तभी एक बाघ इन दोनों के सामने आ गया। बाघ रॉबर्ट की पत्नी एलिजा के सामने आया तो रॉबर्ट ने बाघ पर बंदूक तान दी, लेकिन जब तक वह पूरी तरह से तैयार होते बाघ ने छलांग मार दी। अब बाघ और पत्नी एलिजा के बीच थे थॉमस रॉबर्ट। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा और पत्नी इस बीच काफी मदद के लिए चिल्लाती रही। बाघ ने कुछ ही देर में रॉबर्ट को लहूलुहान कर दिया। इसी बीच समय देख रॉबर्ट ने जमीन पे पड़ी अपनी बंदूक उठाकर बाघ पर चला दी और गोली लगते ही बाघ की मौत हो गई। पर बाघ के हमले से बुरी तरह लहूलुहान थॉमस रॉबर्ट ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद अंग्रेज अफसरों ने जमालपुर काली पहाड़ी के नीचे गोल्फ ग्राउंड में बाघ और थॉमस रॉबर्ट की कब्र आसपास बनवाई। ये कब्र आज भी यहाँ है। रॉबर्ट की वीरता की कहानी बताता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ की कोई कब्र बिहार में और कहीं नहीं है। उनकी बात से ये जाहिर है कि ये कब्र दुर्लभ है। उसी रेल कारखाने का एक मजदूर अफसर जो है वह अंग्रेज था, जो नित्य प्रतिदिन मौ के दरबार में या जो है न मॉर्निंग वॉक में या जैसे भी जो है वहां पर जो है न जाया आया करता था। और उसकी मुलाकात जो है और एक शेर की वाहनी से शेर से होता है और शेर दोनों जो है न आपस में लड़ते लड़ते जो है दोनों, चूंकि यह भी सिद्धस्थ थे। वह जो आप समाधि स्थल देख रहे हैं वहां पर वो अंग्रेज जो है अपने आप को नित्य प्रतिदिन वहां पर समाधि लेते थे और समाधि में ही जो है न वह चाहे अपने गॉड को कहें या माँ को कहें, सब लोग पे आस्था रखने वाले जो है न हम भारत के लोग थे। तो उसी समाधि स्थल पर शेर से उनकी मुलाकात होती है और शेर के साथ मल्ल युद्ध होता है। और मल्ल युद्ध के दौरान जो है दोनों एक दूसरे से जो है लड़ते लड़ते अपने प्राण के त्याग देते हैं। तभी जो है जमालपुर के लोग, जमालपुर के नागरिक, सुधी नागरिकों ने दोनों की जो है न समाधि स्थल वहां पर बनाया। वह जो है आज भी वर्तमान में भी हमें उस बात को याद दिलाता है कि यहाँ भी जो है माँ की शेर वाहिनी और एक अंग्रेज के बीच जो युद्ध हुआ, जिसका कि प्रतीक के रूप में आप दो समाधि देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ये दो मजार जो है, एक है टाइगर का और एक है अंग्रेज का। दोनों आपस में लड़े थे और दोनों मर गए, दोनों का कब्र बन गया। और यहाँ पर बाबा नाम केवलम जो है ध्यान करते थे, तो वही मजार पर बैठ के वहाँ पर उसी जगह पर। और यह तार गाछ था तो जिसकी में बाबा का आत्मा था, वही तार गाछ खत्म हो गया। बस इसी पर बाबा नाम केवलम का मेला लगता है साल में। ये कब्र आज भी यहाँ है, जो रॉबर्ट की वीरता की कहानी बताता है। आनंद मार्ग के स्थापक बाबा आनंद मूर्ति से जुड़ी कई किताबों में जिक्र है कि प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति बाघ की कब्र पर साधना किया करते थे। थॉमस रॉबर्ट की परपोती फ्रेया अपनी परदादा की कब्र पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करती रहती हैं। इस कहानी को सुनकर आज भी सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।